अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कुकिंग किक में। आज भी एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नहायत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन का यखनी वाला पुलाव। ये आप कैसे बनाएंगे, इसको बनाकर अगर आप सेल करना चाहें तो आप कितने का सेल करेंगे, ये आपको कितने का घर पर पड़ेगा, ये तमाम बातें बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे और यखनी बनाने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं बता देता हूँ। हमने लिया है 500 ग्राम चिकन, इसे हमने धो के खुश कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 5 जवे मैंने लिए हैं मोटे साइज़ के लहसुन के, एक दरमियाने साइज़ की प्याज को हमने 4 टुकड़े करके रख लिया है, 3 दाने लिए हैं जावित्री के, 1 टेबल स्पून ली है सौंफ, 1 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया, 14 से 15 दाने लिए हैं काली मिर्च के, 3 स्टिक छोटे साइज़ की ली हैं दालचीनी की, 1 हमने ली है बड़ी इलायची, 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा और 4 अदद ली हैं हमने हरी इलायची। तो इनसे हम बनाएंगे यखनी को। चलते हैं यखनी बनाने की तरफ। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसके अंदर डाल देंगे हम अपना चिकन, और चिकन डालने के साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन, प्याज, जावित्री, सौंफ और खुशक धनिया, साथ इसमें ऐड कर देंगे तमाम के तमाम खड़ा गरम मसाला, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक और अदरक का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम तकरीबन 1 लीटर, 1.25 लीटर के करीब हम पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये पकने के बाद तकरीबन 3 पाव रह जाए। इसके ऊपर हम लिड रख देंगे अपनी कढ़ाई के ऊपर, इसको हम पकने के लिए रख देंगे 20 मिनट तक। इसे हम पकाएंगे ताकि यखनी अच्छी तरह निकल जाए, गोश्त भी गल जाए। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं अपने चिकन को, और इस चिकन को हम निकाल लेते हैं यखनी से और अलग प्लेट के अंदर हम इसको रख लेंगे। मैं ये तमाम चिकन निकाल लेता हूँ और इसके बाद हम यखनी को छान लेंगे एक छलनी की मदद से, किसी बर्तन के अंदर यखनी निकाल लेंगे। जी हमारी यखनी बनके तैयार हो चुकी है, तो इसको हम रखते हैं एक साइड के ऊपर और हम चलते हैं अपनी चावल बनाने की तरफ। अब हम बनाएंगे चावल, उसके लिए हम मसाला भूनेंगे। मसाले के अंदर जो चीज़ें डलेंगी ये आप नोट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ। हमने लिए आधा किलो चावल, इसे हमने 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। इसमें हम डालेंगे 2 अदद टमाटर बारीक स्लाइस करके, 100 ग्राम टमाटर हैं, 1 अदद दरमियानी प्याज, इसे भी हमने बारीक स्लाइस कर लिया, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद हरी मिर्चें हम दरमियान से स्लाइस करके डालेंगे। 100 ग्राम मैंने ली है दही, इसको हमने फेंट के रख ली, ये भी इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम मज़ीद डालेंगे नमक, हाफ़ टेबल स्पून हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो हम चलते हैं तैयारी की तरफ। अब एक कढ़ाई के अंदर हम ले लेंगे जी 1.5 छटाक या हाफ़ कप घी। इसके अंदर हम डालेंगे एक दरमियानी प्याज जो हमने स्लाइस करके रखी हुई थी, इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। नॉन स्टिक के अंदर घी ज़रा कम ही इस्तेमाल होता है, वरना तो आमतौर पर जो फार्मूला है वो 1 किलो चावलों के अंदर 1 पाव घी इस्तेमाल होता है, पर नॉन स्टिक के अंदर ही काफ़ी कम इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने घी कम इस्तेमाल किया है। जितनी देर के अंदर हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें ये यखनी के चिकन पुलाव जो है घर पर कितने का पड़ेगा और इसको आप बना के कितने का सेल करेंगे। हमने चावल लिए थे आधा किलो, ये हमें मिले 70 रुपये के। चिकन हमने लिया आधा किलो, ये हमें मिला 100 रुपये का। खड़ा गरम मसाला और पिसा गरम मसाला ये हमें मिला 20 रुपये का। सौंफ और साबुत धनिया ये हमें मिला 10 रुपये का। नमक, पिसी मिर्च ये हमें मिली 10 रुपये की। दही हमने ली इसके लिए 10 रुपये की। अदरक लहसुन और प्याज हमें मिला 10 रुपये का। हरी मिर्च और टमाटर मिले 10 रुपये के, और घी के अंदर हमने डाला तकरीबन 25 रुपये का। तो इसके ऊपर जो टोटल हमारा ख़र्चा आया है वो है 265 रुपये। तो हमारे जो हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और 30 सेकंड तक इसको हम भून लेंगे। और 30 सेकंड भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना चिकन, जिसे हमने यखनी बनाने के बाद निकाल कर एक प्लेट के अंदर रख लिया था, वो चिकन हम इस वक्त ऐड कर देंगे। हमारे प्याज के कलर आप चेक कर सकते हैं, नहायत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन है। आपने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना प्याज कड़वाहट की तरफ चला जाएगा। चिकन डालने के बाद इसे हमने 3 से 4 मिनट
चिकन को भून लेना है ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा खूबसूरत कलर आ जाए। मैं आपको बता रहा था कि हमें ये घर पर कितने का पड़ेगा। हमारा इसके ऊपर ख़र्च आया था 265 रुपये। इसको आप सेल कितने का करेंगे? इसकी एक प्लेट सेल करेंगे आप 120 रुपये से लेकर 150 रुपये तक। मैं इसको 150 रुपये की प्लेट सेल करता हूँ। तो इससे आपकी प्लेटें कितनी बनेंगी? इससे आपकी प्लेटें बनेंगी 5 अदद। आप अपने चिकन काटने वाले से कहें कि इसकी 50 ग्राम की एक बोटी आपको बना के दें, तो आधा किलो के अंदर आपके 10 पीस आएंगे पूरे 500 ग्राम के अंदर। तो 5 प्लेटें आप बनाएंगे। एक प्लेट के अंदर आपने 2 चिकन के पीस डालने हैं और चावल डाल के आप इसको दे देंगे। तो इस तरह आपकी जो सेल होगी वो 600 रुपये से लेकर 750 रुपये तक आएगी और आपकी जो बचत आएगी इसके अंदर 335 रुपये से लेकर 485 रुपये तक आएगी। तो 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन से अगर आप चावल बनाते हैं तो इसके अंदर आपकी जो बचत आएगी 670 रुपये से लेकर 970 रुपये तक आएगी। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया था। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम नमक, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई लाल मिर्च। उसके साथ जो हमने टमाटर 2 बारीक स्लाइस करके रखे हुए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हम दही और 2 अदद हरी मिर्चें दरमियान से काट कर वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे दही को खुश्क होने तक और साथ ही टमाटर के सॉफ़्ट होने तक। अगर आप समझें कि आपके टमाटर सॉफ़्ट होने के लिए आपको पानी थोड़ा सा डालने की ज़रूरत है तो आप 2 घूंट पानी डाल सकते हैं ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो घी है उसने मसाले को छोड़ दिया, अच्छी तरह से भून गया। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अपनी यखनी। हमने 3 पाव यखनी इसके अंदर ऐड की है चूँकि हमने आधा किलो चावल बनाने हैं। साथ ही इसमें हम आधा किलो चावल जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। और चलाने के बाद इसके ऊपर हम रख देंगे लिड ताकि इसके अंदर जल्दी उबाल आ जाए। इसके अंदर 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। इसके अंदर उबाल भी आ जाएगा और थोड़ा सा ये पानी रिड्यूस भी हो जाएगा। जैसे ही 4 से 5 मिनट होंगे और इसको उबाल आएगा हम इसका ढक्कन हटा देंगे। और आप देख सकते हैं अभी कि इसके अंदर अभी काफ़ी सारा पानी मौजूद है। हमने इसका 3/4 पानी खुश्क कर लेना है। तो अब हम चम्मच आपको मैं चला के दिखाता हूँ। जब इतना पानी आपका रह जाए कि ये 3/4 इसके अंदर से रिड्यूस हो जाए और एक हिस्सा रह जाए तो इस वक्त इसको हम चावल को चलाकर और इसकी फिर अगेन लिड रख देंगे और इसको हम दम के लिए रख देंगे। मैं इसे दम दूंगा तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। इससे ज़्यादा आपने इसे दम नहीं देना। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं। मैं चूल्हा बंद कर दूंगा और लिड उठा के चेक कर लूँगा। हमारा ज़बरदस्त किस्म का यखनी वाला चिकन का पुलाव बन के तैयार है। इसको हम एक दफ़ा चला लेंगे ताकि इसके अंदर से भाप निकल जाए और चावल एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। इसको चलाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो दोस्तों हमारा ज़बरदस्त किस्म का यखनी वाला चिकन पुलाव बन के तैयार है। आप इसको ट्राई कीजिए, मैं बताइए आपको कैसा लगा। इस रेसिपी के मतलब या किसी भी रेसिपी के मतलब कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो बना के उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की यखनी वाले चिकन पुलाव की रेसिपी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ऐसे ही बनाइए और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।